कि साले पैसे बर्बाद कर दिए संतरे ने भजन संध्या के नाम पर, तो आप उसको क्या करते हो, 37 बार भुट्टे से मारते हो। आप क्या करते हो, उसको लगातार बजाते जाते हो और गलती से मृदंगम जो है वो 2 हिस्सों में टूट जाता है। तो आप उसके मुंह पे क्या करते हो, एक घोसा मार देते हो। क्या कर देते हो, घोसा मार देते हो कि उठना भाई, स्वर सिखा हमको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मज़ेदार होने वाला है। ऐसा टॉपिक जो एग्जामिनर का फेवरेट है बिल्कुल एकदम, भारतीय वाद्य यंत्र और प्रसिद्ध वादक, इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड फेमस प्लेयर्स। बहुत क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं एग्जाम में इस टॉपिक से। अलग अलग देखिए इंस्ट्रूमेंट है एंड उनके फेमस प्लेयर का नाम हम याद करेंगे। मैंने आज के सेशन में 5 ऐसे इंस्ट्रूमेंट निकाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनसे रिलेटेड जो फेमस प्लेयर है उनका नाम ट्रिक से याद करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के यहाँ पर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला इंस्ट्रूमेंट लें, उससे पहले आप सभी को बता दूं मैं कि इस वीडियो का PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से। वहाँ पर मैंने 100 आवर GS के कोर्स में इसको अवेलेबल करवा रखा है। तो जिन बच्चों ने मेरा 100 आवर GS का कोर्स ले रखा है उनको कोर्स के अंदर ही PDF मिल जाएगी। यहाँ पर फ्रेंड्स पहला इंस्ट्रूमेंट आता है हमारा घटम। घटम से रिलेटेड जो फेमस प्लेयर है वो 2 ऐसे फेमस प्लेयर है जिनका नाम एग्जाम में पूछा जाता है। 2 प्लेयर कौन है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बोला है कि आपको क्या करना है, एक घड़ा दिया है मैंने आपको, घड़ा, उस घड़े से आपको म्यूजिक बजाना है। तो आपने बोला कि सर कैसे बजाऊँ मैं, तभी आपके दिमाग में एक आइडिया आता है कि एक काम करता हूँ, सर ने मुझे हाथ में घड़ा दे दिया है तो क्यों ना मैं इस घड़े को नीचे गिरा देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली जब ये टकराएगा ज़मीन से तो आवाज़ आएगी। तो आप क्या करते हो, उस घड़े को गिरा देते हो और जैसे ही घड़ा घिरता है तभी वहां पर घड़े में से एक चीज निकल कर आती है जो कि है वीणा। तो घड़ा आपके हाथ में था, घड़ा आपने गिरा दिया, एकदम से साउंड आया, आपने कहा कि देखो सर मैंने घटम बजा दिया, और यहाँ पर घड़े में से एक सामान निकलता है जो कि है वीणा। क्लियर? तो यहाँ पर फ्रेंड्स घड़े से बनेगा हमारा एक वाद्य यंत्र जो कि है घटम, और घड़े को आपने गिराया था तो गिरा से बनेगा फ्रेंड्स गिरिधर। तो गिरिधर उडुपा इसके फेमस प्लेयर हैं। एंड गिरने के बाद घड़े में से क्या निकला, वीणा निकली, तो वीणा से बनेगा विनायक राम। तो TH विनायक राम इसके सेकंड इंपॉर्टेंट फेमस प्लेयर। तो घटम इंस्ट्रूमेंट के फेमस प्लेयर 2, गिरिधर उडुपा और TH विनायक राम। हो गया ना आपको याद? देखते ही आपको आंसर समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा देखिए इंस्ट्रूमेंट आता है सितार। सितार से रिलेटेड 4 फेमस प्लेयर का नाम मैं आपको बताऊंगा। ट्रिक हमारी ये है कि सितार के शेप में एक विला है, दिख रहा है आपको विला? इस विला के अंदर बहुत सारे सितारे अपनी अलग अलग फील्ड से रिलेटेड सितार को सुनने आए हुए हैं। सितार को सुनने कौन आए हुए हैं? अलग अलग फील्ड के सितारे आए हुए हैं, है ना। कोई पॉलिटिशियन है जो बहुत बड़ा सितारा है अपनी फील्ड में, एक्टर है, एक्ट्रेस है, तो अलग अलग यहाँ पर लोग आए हुए हैं। कौन कौन आए हुए हैं मैं आपको बताता हूँ। पॉलिटिशियन की बात करें तो अरविंद केजरीवाल आए हुए हैं, ठीक है, इस विला के अंदर, और विला का शेप आपको दिख ही रहा है, सितार जैसा है। ओके, तो अरविंद केजरीवाल आए हुए हैं। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा आई हुई है। एंड अभी लेटेस्ट देखिए एक वेब सीरीज आई थी बैट्स ऑफ बॉलीवुड, इसमें राघव जुयाल जो है ये बहुत अच्छा इन्होंने एक किरदार निभाया है परवेश का, तो परवेश के रूप में राघव जुयाल आए हुए हैं। तो ये तीनों सितारे विला के अंदर सितार सुनने आए हुए हैं और सितार का लुत्फ उठा रहे हैं। तो पूरी पिक्चर आपके दिमाग में अच्छे सेट हो चुकी है। सितारे कौन कौन है? अरविंद केजरीवाल है, अनुष्का शर्मा आई हुई है, एंड राघव जुयाल परवेश के रूप में आए हुए हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर सितार विला है, तो सितार की ऑब्वियसली हम बात करेंगे। आपको ये विला दिख रहा होगा। अब विला के अंदर 3 पर्सनालिटी आई हुई है। तो विला से देखिए सबसे पहले हम बना लेंगे विलायत अली, विलायत अली खान। ओके, अरविंद केजरीवाल में अरविंद से बन जाएगा अरविंद पारिक। अनुष्का शर्मा से यहाँ पर अनुष्का नाम लेना है हमको, अनुष्का शंकर, देख के समझ में आ जाएगा आपको। एंड परवेश से बनेगा हमारा शाहिद परवेश खान। तो ये चारों जो फेमस प्लेयर हैं ये सितार वादक हैं, सितार बजाते हैं। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अब आप गलत नहीं करोगे। विलायत अली खान से रिलेटेड तो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है, देख के आप समझ जाओगे। विला के अंदर सितारे जो हैं सितार सुन रहे हैं, सितारे सितार सुन रहे हैं, तो बिल्कुल क्लियरली हमको पिक्चर समझ में आ जाएगी। तो ये 2 इंस्ट्रूमेंट हमारे हो गए, ठीक है। 3 इंस्ट्रूमेंट और मैं आपको बता रहा हूँ। आज के सेशन में 5 इंस्ट्रूमेंट के फेमस प्लेयर को हम ट्रिक से याद कर रहे हैं। तीसरे इंस्ट्रूमेंट की तरफ चलते हैं, बहुत ही शानदार है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स एक संतरा है। ये संतरा बोल रहा है कि मैं बहुत अच्छा भजन करता हूँ। आपके शहर में भी आया,
आपने देखा कि यार संतरा जो है बोल रहा है कि भजन करता हूँ, तो क्यों ना मैं एक काम करूँ, इस संतरे के भजन संध्या में जाऊँ। तो आप भी टिकट लेते हो, पैसा लगाते हो और संतरे के भजन संध्या में चले जाते हो। बैठते हो आप वहाँ पर, आप जैसे बहुत सारे लोग आते हैं, बढ़िया सा एकदम ठंड का टाइम था, आप हाथ में भुट्टा लेकर, गरम गरम भुट्टा लेकर एंजॉय करने के हिसाब से बैठे हुए हो, है ना। और होता ये है कि जैसे ही संतरा जो है वो भजन गाना स्टार्ट करता है, आप बोलते हो कि अरे यार ये क्या भजन गा रहा है, मेरे को मज़ा ही नहीं आ रहा है एकदम। तो चिढ़ जाते हो आप। चिढ़कर आप क्या करते हो, भुट्टे से उस संतरे को मारते हो कि साले पैसे बर्बाद कर दिए संतरे ने भजन संध्या के नाम पर। तो आप उसको क्या करते हो, 37 बार भुट्टे से मारते हो। कितनी बार? 37 बार। ठीक है भैया। तो ये पूरी स्टोरी से देखिए आपको यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें याद हो चुकी है, आपको खुद को पता नहीं है। मैं आपको बताता हूँ। संतरा भजन संध्या कर रहा है, तो संतरा हमारा बना संतूर। देखिए भजन संध्या कर रहा है तो कहीं ना कहीं हम म्यूजिक की बात कर रहे हैं, तो इसी से हम कनेक्ट कर लेंगे कि हमारी ट्रिक कौन सी है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। ओके, तो संतरे से हमारा बन जाएगा संतूर। देखिए बिल्कुल सिमिलर नाम है, संतरा संतूर, है ना। क्लियर हो रहा है हमको? तो संतूर की हम बात कर रहे हैं। संतूर और संतरा भजन संध्या कर रहा है, तो भजन से हमारा बनेगा भजन सोपोरी। ये पहले हमारे फेमस प्लेयर हैं। ठीक है भैया। फिर होता क्या स्टोरी में, आपको भजन बिल्कुल पसंद नहीं आता है, आप चिढ़ जाते हो, आप भुट्टा खा रहे होते हो और भुट्टे से उसको 37 बार मारते हो। कितनी बार? 37 बार। तो भुट्टे को 37 बार मारते हो, तो भुट्टे से बनेगा भट्टाचार्य। क्या बनेगा? भट्टाचार्य। तो तरुण भट्टाचार्य, ये हमारे दूसरे फेमस प्लेयर हो गए। और कितनी बार मारते हो? 37 बार। तो 37 से बनेगा सतीश। 37 सतीश, तो सतीश व्यास, ये हमारे तीसरे फेमस प्लेयर हैं। तो संतूर वादक कौन कौन हो गए? भजन सोपोरी, सतीश व्यास और तरुण भट्टाचार्य। स्टोरी से बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, एग्जाम में नाम आएगा, आप देखते ही समझ जाओगे, स्टोरी आपके दिमाग में चलेगी, करेक्ट आंसर टिक होगा। तो ये तीसरा इंस्ट्रूमेंट हमारा कंप्लीट होता है। चलिए अब चौथे इंस्ट्रूमेंट की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा मृदंगम। मृदंगम बहुत ही शानदार सा देखिए इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल ढोल जैसा दिखता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में। तो मृदंगम से रिलेटेड फेमस प्लेयर कौन कौन है? 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस प्लेयर है। अभी मैं आपको देखिए 2 मिनट के अंदर सारे नाम याद करा दूंगा। यहाँ पर इमेजिन करिए कि मृदंगम जो है ये बजाने का मौका आपको मिल जाता है। आप बोलते हैं कि चलिए मृदंगम को बजाया जाए। अब आपको आता तो है नहीं बजाना, आप क्या करते हो, उसको लगातार बजाते जाते हो और गलती से मृदंगम जो है वो 2 हिस्सों में टूट जाता है। आप बोलते हो कि अरे यार ये क्या हो गया, मृदंगम टूट गया। टूटते ही उसके अंदर से एक अनोखी चीज निकलती है। आप देखते हो कि शिव भगवान जो है वो प्रकट हो जाते हैं। मृदंगम में से कौन निकले? शिव भगवान निकले। शिव भगवान मृदंगम से निकलते हैं और वो बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छा मृदंगम बजाया, मैं आपके मृदंगम से, इंस्ट्रूमेंट से खुश हो गया, मैं आपको एक वरदान देता हूँ। वरदान के रूप में शिव भगवान आपको पता है क्या देते हैं? अनंत मणि देते हैं। आपने एवेंजर्स मूवी देखी होगी, उसमें एक किरदार है थैनोस। थैनोस ने बहुत सारी अनंत मणि इकट्ठा करी थी, तो वो अनंत मणि शिव भगवान आपको देते हैं। वो मृदंगम टूटा, मृदंगम में से शिव भगवान निकले। शिव भगवान आपसे प्रसन्न हो गए कि क्या मृदंगम बजाया। आप शौक में हो कि मुझे तो आता भी नहीं था बजाना, बट मैंने तो ऐसे ही बजा रहा था और टूट गया, और टूटते ही उसमें से शिव भगवान प्रकट हुए। तो अनंत मणि आपको देते हैं, आप खुश हो जाते हो, इतनी सारी पावर आपको मिल गई। तो ये घटना आपके साथ घटती है और हमेशा के लिए ये घटना आपके दिमाग में सेट हो जाती है। अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पर आपको कौन कौन से फेमस प्लेयर याद हो चुके हैं। देखिए शिव भगवान प्रकट हुए थे, तो शिव से बन जाएगा के शिवरामन। इनका अगर पूरा नाम देखें तो है इनका नाम उमियालपुरम के शिवरामन। ओके, के शिवरामन भी आप याद रखोगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। हमारी ट्रिक वही है कि शिव से हमको कनेक्ट करना है। शिव भगवान आपको क्या देते हैं? अनंत मणि देते हैं। तो अनंत से बनेगा अनंत आर कृष्णन, एंड मणि से बनेगा हमारा मणि अय्यर, पालघाट मणि अय्यर। ओके, तो ये 3 फेमस प्लेयर हैं जो कि मृदंगम से रिलेट करते हैं, मृदंगम बजाते हैं। कितनी आसानी से हमने इसको याद कर लिया है। ऐसे ही पढ़ना चाहिए, इमेजिनेशन के थ्रू, थोड़ा सा एकदम फनी वे में, जिससे कि चीज़ें हमको याद रखना आसान हो जाती है। मैंने आपको 100 आवर के जो मेरा जीएस का कोर्स है उसमें भी इसी तरीके से पढ़ा रखा है। जो स्टूडेंट जीएस को लेकर परेशान है कि जीएस का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए ही मैंने 100 आवर जीएस का मेरा कोर्स डिज़ाइन कर रखा है। बहुत अच्छे से इमेजिनेशन के थ्रू, कॉन्सेप्ट से, ट्रिक के माध्यम से हमने जीएस को कंप्लीट किया है। सब मैंने उसके अंदर आपको पढ़ा रखा है। वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से हमने फोकस करी है जो एग्जामिनर बार बार एग्जाम में पूछ रहा है। हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, कंप्यूटर, सभी सब्जेक्ट्स मैंने उसके अंदर आपको पढ़ा रखे हैं। 100 घंटे का ऐसा कोर्स जो एग्जाम से पहले आपको क्विक रिवीजन करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इस कोर्स में मैंने आपको 3000 से ज़्यादा PYQ दिए हैं अलग अलग एग्जाम के। मैक्सिमम क्वेश्चन तो इन PYQ से ही पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश मिक्स में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है,
तो आप जिस भी मीडियम के हो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है, या फिर आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। एंड क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से भी आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। एप्लीकेशन में जाएंगे, वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स का आपको ऑप्शन दिखेगा। फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर का आपको फोल्डर दिख जाएगा, इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है। तो बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए। चलिए वापस आते हैं लेक्चर पे। 5वें इंस्ट्रूमेंट की तरफ चलते हैं जो कि है नादस्वरम। बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, एक बहुत ही फेमस प्लेयर है, उनका नाम हमको याद करना है। तो चलिए, बहुत ही शानदार सी ट्रिक है, देखते हैं। यहाँ पर आपको पता चलता है कि एक नाग है जो कि स्वर सिखाता है। स्वर जो होते हैं ना, सारे गा मा पा, वो सिखाता है। तो आप भी चले जाते हो नाग के पास में। ये जो नाग है जब स्वर सिखाना स्टार्ट करता है तो ये सो जाता है। आप बड़े गुस्सा हो जाते हो कि भैया स्वर सीखना आए हैं और ये बड़ा मस्त सो रहा है। तो आप उसके मुंह पे क्या करते हो, एक घोंसा मार देते हो। क्या कर देते हो, घोंसा मार देते हो कि उठना भाई, स्वर सिखा हमको। फिर भी नहीं उठता है वो, तो आप उसको क्या करते हो, पकड़ के शेक कर देते हो, मतलब उसको हिला देते हो, शेक कर देते हो पूरा। फिर जाकर वो उठता है और उठकर हंसने लगता है। आप बोलते हो कि हंस क्यों रहा है, स्वर सिखा। तो नाग जो है तब जाकर आपको स्वर सिखाना स्टार्ट करता है। तो ये नाग की एक स्टोरी थी स्वर सिखाने की, जहाँ पर आपको थोड़ा सा वायलेंट होना पड़ा और आपने उसके मुंह पे घोंसा मारा, उसको पकड़ा, उसको शेक किया। फिर जाकर वो नींद से उठता है और उठ के हंसने लगता है। आप बोलते हो कि स्वर सिखाना, नाग स्वर सिखा, पर वो नहीं सिखाता है, आप चले जाते हो फिर। तो नाग स्वर सिखा से हमारे बनेगा नागस्वरम। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र है, और इसके जो फेमस प्लेयर है उनका नाम है, आपने घोंसा मारा था नाग को, फिर उसको शेक किया और फिर उसके बाद वो हंसने लगा था। तो गोसा विदु शेख हसन। देखिए नाम से ही क्लियर हो जाएगा, गोसा विदु शेख हसन। शेक किया था, हंसने लगा था, तो शेख हसन। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हमको यहाँ पर समझ में आ रहा है। तो नादस्वरम इंस्ट्रूमेंट के फेमस प्लेयर हैं गोसा विदु शेख हसन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था। तो ये 5 मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट बताए हैं, 5 इंस्ट्रूमेंट के फेमस प्लेयर हमको याद हो चुके हैं। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा मैं टेस्ट लेता हूँ आपका। कुछ क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं जो PYQ क्वेश्चंस हैं, अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। जल्दी से इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, उस्ताद विलायत अली खान इनमें से कौन से इंस्ट्रूमेंट के उस्ताद हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? ऑप्शन है तबला, मृदंगम, सितार या बांसुरी। तो देखिए विलायत अली खान, विलायत, वीला हमको दिख रहा है। एक वीला हमने देखा था जो कि सितार के शेप में था, जहां पर बहुत सारे सितारे जो है सितार का मजा ले रहे हैं, है ना। सितारे कौन कौन से थे? अरविंद केजरीवाल, अनुष्का शर्मा और परवेज, जो कि बेड्स ऑफ बॉलीवुड में किरदार निभाया था राघव जुयाल ने। तो वहीं से हमको स्टोरी से कनेक्ट हो रहा है कि वीला की बात हो रही है और वीला जो दिख रहा था हमको सितार जैसा, तो कहीं ना कहीं हम सितार की बात कर रहे हैं। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, देख के समझ में आ गया। नेक्स्ट है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भजन सोपौरी एक वादक हैं। देखिए भजन से रिलेटेड कुछ आपको दिमाग में आ रहा है क्या? एक संतरा था, संतरा जो है वो भजन का कॉन्सर्ट कर रहा था और आप भी गए थे और आपने उसको भुट्टा मारा था। कितनी बार? 37 बार। तो किसने करा था? संतरे ने। संतरे से बनेगा संतूर। तो संतूर वादक है भजन सोपौरी। हमारी ट्रिक में भुट्टा था, भुट्टे से बनेगा भट्टाचार्य, और 37 बार आपने भुट्टा मारा था क्योंकि आपको मज़ा नहीं आया था, तो 37 से बनेगा सतीश। तो सतीश व्यास, ये भी संतूर वादक है। अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। गोसा विदु शेख हसन इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड फेमस प्लेयर से रिलेटेड मेरे कई वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। हर एक वीडियो में हम 5-5, 6-6 जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड फेमस प्लेयर जो है उनसे रिलेटेड वो ट्रिक हम कवर करते चलेंगे। तो आज के सेशन में हमने 5 इंस्ट्रूमेंट को कवर किया है। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इंस्ट्रूमेंट एंड उनके फेमस प्लेयर को याद रखेंगे। आज के सेशन को यह एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, मज़ेदार लगा है। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अच्छे से रिलैक्स रहिए, फ्री माइंड से स्टडी करिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। टिल देन, बाय बाय।